हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल क्रिएटिव एस्पायरेंट। आज हम एपीजे अब्दुल कलाम जी की कुछ वैल्यूएबल टीचिंग को सीखेंगे और उन्हें लाइफ में इम्प्लीमेंट भी करेंगे। एपीजे अब्दुल कलाम जी 15 अक्टूबर 1931 को तमिलनाडु में रामेश्वरम नाम की एक विलेज में पैदा हुए थे। और क्या आपको पता है एपीजे अब्दुल कलाम जी का पूरा नाम क्या था? चलिए हम ही आपको बता देते हैं। असल में उनका पूरा नाम डॉक्टर अबुल पाकिर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम था और वो मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी MIT में एक एरोनॉटिकल इंजीनियर भी रह चुके हैं और साथ ही साथ वो इंडिया के 11th प्रेसिडेंट भी थे। कलाम जी अपनी बुक एक पोएम से स्टार्ट करते हैं, आई विल फ्लाई। I am born with wings, so I am not meant for crawling. I have wings, I will fly. और वो हमें इस बुक के थ्रू सक्सेस का सीक्रेट भी बताते हैं। वो कहते हैं कि जो लोग आज सक्सेसफुल हैं, वो लोग नॉलेज के भूखे थे, इसीलिए वो आज सक्सेसफुल हैं। अब अब्दुल कलाम जी हमसे अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। जब वो MIT में एरोनॉटिकल इंजीनियर की पढ़ाई कर रहे थे, तब उनके 3rd ईयर के कोर्स में उन्हें एक प्रोजेक्ट दिया गया जिसमें उन्हें एक लो लेवल एयरक्राफ्ट बनानी थी और उनके साथ उनके 6 और कलीग्स भी थे। उस समय उनके डिजाइन प्रोफेसर श्रीनिवासन जी थे। वो MIT के डायरेक्टर भी थे और उनके गाइड भी। जब उन्होंने अपना प्रोजेक्ट खत्म किया और श्रीनिवासन जी को दिखाया तो श्रीनिवासन जी उनके काम से डिसअपॉइंट हुए और यह डिक्लेयर किया कि अगर 3 दिन में अब्दुल कलाम जी और उनके कलीग्स ने इस प्रोजेक्ट का नया डिजाइन रेडी नहीं किया तो वो उन्हें स्कॉलरशिप से निकाल देंगे। और यह सुनकर अब्दुल कलाम जी को एक बहुत बड़ा झटका लगा, लेकिन फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी और अपने कलीग्स के साथ दिन रात लगकर 3 दिनों के अंदर उन्होंने वो प्रोजेक्ट बना भी लिया। और इस एग्जाम्पल से हमें साफ पता चलता है कि जब भी हमें किसी प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए डेडलाइन असाइन की जाती है तो हमारे ब्रेन की वर्किंग कैपेसिटी बढ़ जाती है और हम उस टास्क को इफेक्टिवली एंड टाइमली कंप्लीट कर लेते हैं। अब अब्दुल कलाम जी हमें अपनी एक स्पीच के बारे में बताते हैं जो उन्होंने BMICH के स्टूडेंट्स को दी थी। उनकी स्पीच खत्म होने के बाद उन स्टूडेंट्स ने 9 ग्रुप्स बना लिए और 9 तरह के क्वेश्चंस बनाए। उन क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन था कि जब हमारे नेशन को सिर्फ बेसिक फैसिलिटीज ही चाहिए तो इंडिया अपनी कंट्री का अधिकतर पैसा डिफेंस फोर्स में क्यों लगाता है जबकि वो नॉन वायलेंस में विश्वास करता है। तब अब्दुल कलाम जी कहते हैं कि इंडिया 5000 सालों तक दूसरे देशों के रूल सहते आया है और फिर 300 सालों तक ब्रिटिश के राज में भी रह चुका है। इसीलिए इंडिया ने अपना सबक सीख लिया है कि उसे अपनी बेसिक फैसिलिटी के साथ साथ डिफेंस फोर्स का भी ख्याल रखना है, वरना कोई भी देश इंडिया पर कब्जा कर सकता है। अब एपीजे अब्दुल कलाम जी हमसे अपना एक कोट शेयर करते हैं, व्हाट वर्कड यस्टरडे विल नॉट वर्क टुडे। और इसीलिए 1895 में एक साइंटिस्ट जिनका नाम लॉर्ड केल्विन था, वो लंदन की रॉयल सोसाइटी के प्रेसिडेंट भी थे। उन्होंने कहा था एनीथिंग हेवियर देन एयर कैन नॉट फ्लाई एंड कैन नॉट बी फ्लोन। पर 10 साल बाद ही यानी 1903 में ही राइट ब्रदर्स ने प्रूव कर दिया कि एरोप्लेन जो हवा से भारी होता है वो हवा में उड़ रहा है। अब्दुल कलाम जी का मानना है कि स्मॉल एम एक क्राइम की तरह होता है और जो चीज राइट ब्रदर्स ने की वो एक बिग एम था और जो चीज लॉर्ड केल्विन ने की वो एक क्राइम था। उन्होंने छोटा सोचा। अब अब्दुल कलाम जी उन लोगों का एग्जाम्पल देते हैं जिन्होंने अपने ट्रू इग्निटेड माइंड से अपनी लाइफ चेंज कर ली। असल में ये एग्जाम्पल है वी कैथरसन का, जो अब्दुल कलाम जी के कार ड्राइवर थे। उन्होंने वहाँ 10 साल काम किया और उस समय अब्दुल कलाम जी ने नोटिस किया कि जब भी वो उनके लिए कार में वेट कर रहे होते थे तो वो उस समय कार में न्यूज़पेपर पढ़ लेते थे, बुक्स पढ़ते थे, जर्नल्स पढ़ते थे। और उनके डेडिकेशन को देखकर अब्दुल कलाम जी ने उनसे पूछा कि तुम अपने खाली समय में क्यों पढ़ते हो? तो उस ड्राइवर ने कहा कि मेरे बच्चे मुझसे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछते हैं पर मैं उनके सवालों का जवाब नहीं दे पाता और इसीलिए मैं अपने बच्चों को बेस्ट आंसर्स देने के लिए अपने खाली समय में पढ़ता रहता हूँ। उनकी लर्निंग की इस स्पिरिट को देखकर अब्दुल कलाम जी ने उनको एक कोर्स ज्वाइन करा दिया और फिर 2010 में फाइनली अपनी हायर एजुकेशन करने के बाद वो मदुरई के आर्ट कॉलेज में एक असिस्टेंट प्रोफेसर बन गए। अब अब्दुल
कलाम जी हमें बताते हैं कि जब उन्होंने थिरुकुरल की बुक पढ़ी तो उस बुक में एक चीज उनके दिल और दिमाग में बैठ गई। वो उसे 6 डेकेड्स तक नहीं भूले थे और वो चीज थी कि चाहे किसी भी तालाब या नदी का वाटर लेवल कितना ही कम हो, पर फिर भी लिली का फूल अपनी गहरी जड़ों के कारण उग ही जाता है। और उसी तरह अगर आपका गोल कितना भी इम्पॉसिबल हो, लेकिन अगर आपकी विल पावर स्ट्रॉन्ग है तो आप उसे अचीव कर लेंगे। आखिर में अब्दुल कलाम जी हमसे एक लीडरशिप स्टोरी शेयर करते हैं जिसके मेन कैरेक्टर हैं ई श्रीधरन, जिन्हें इंडिया का मेट्रो मैन भी कहा जाता है। 1995 से लेकर 2012 तक वो दिल्ली मेट्रो के मैनेजिंग डायरेक्टर रहे थे। दिसंबर में 1964 को एक साइक्लोन आया था जिसने पैम्बन ब्रिज, जो रामेश्वरम से कनेक्टेड है, उसके कुछ पार्ट्स उड़ा दिए थे। और क्योंकि रामेश्वरम अब्दुल कलाम जी की बर्थ प्लेस थी, इसलिए उन्होंने एक टारगेट सेट किया कि 3 महीनों में ब्रिज रिपेयर हो जाना चाहिए और श्रीधरन जी को वहाँ का इंचार्ज बनाया गया और उन्होंने सिर्फ 46 डेज में ही यह काम पूरा कर दिया। फिर 1970 में श्रीधरन जी को कलकत्ता मेट्रो का इंचार्ज बनाया गया। वो इंडिया की पहली मेट्रो थी और साथ ही साथ उन्हें 1990 में कोंकण रेलवे का प्रोजेक्ट भी सौंपा गया और प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए उन्होंने पूरा 760 किलोमीटर का एरिया कवर किया, जिसमें उन्होंने 150 ब्रिजेस बनाए और सॉफ्ट सॉइल में 93 टनल्स बनाई। श्रीधरन जी की यह स्टोरी हमें इंस्पायर करती है कि हम कुछ भी कर सकते हैं और खास करके श्रीधरन जी की वो वाली बात कि वो हर चीज को डेडलाइन से पहले कंप्लीट कर देते थे। चलिए अब हम कुछ वैल्यूएबल लेसन देख लें। वैल्यूएबल लेसन फ्रॉम दिस बुक। 1, हमें यह याद रखना चाहिए कि हम विंग्स के साथ पैदा हुए हैं और यह हमारा हक है और हम उड़ेंगे। 2, हमें बड़े एम बनाने चाहिए क्योंकि छोटे एम क्राइम की तरह होते हैं। 3, हम चाहे किसी भी एज के हों पर हमें लर्निंग करते रहना चाहिए। 4, हम अपने गोल्स को अचीव कर सकते हैं अगर हमारी विल पावर स्ट्रॉन्ग है तो। 5, हमें डेडलाइन सेट करनी चाहिए और इफेक्टिवली और टाइमली उसे पूरा करना चाहिए। होप सो आपको यह वीडियो पसंद आई होगी और इससे कुछ वैल्यूएबल लेसन भी सीखे होंगे। सो प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।